सो ऑलराइट, इट्स मी पुक्षम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं जो तुमको बताने वाला हूँ वो तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल में, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इंट्रो पे। अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। सो इन द बिगिनिंग सुकुना गोजो का मजाक उड़ाते हुए ट्रैश टॉक करते हुए ये बोलता है कि गोजो उसके सामने कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाएगा और वो उसको बहुत जल्दी मसल कर रख देगा। पर वो ऐसा नहीं करेगा और वो गोजो को मज़े लेकर आ आएगा, जिसको सुनकर गोजो बोलता है कि अगर तू खुद को इतना शक्तिशाली समझता है तो फिर तू मेगुमी का फेस लेकर क्यों लड़ रहा है। क्या तेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेगुमी को देखकर तेरे को छोड़ दूंगा? नहीं, मेगुमी का थोपड़ा मेरे को किसी और की याद दिलाता है और वो इससे तोजी की बात कर रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि क्योंकि उसका थोबड़ा मेरे को तोजी की याद दिलाता है इसलिए तेरा बचना तो बहुत मुश्किल है और मैं तेरे को मार देने के बाद ही मेगुमी के बारे में सोचने वाला हूँ। फिर गोजो किसी सीक्रेट ट्रेनिंग के बारे में भी बताता है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि या तो वो तोजो के साथ हुई फाइट को ट्रेनिंग बता रहा है या फिर उसने इसे 1 महीने के टाइम स्किप में ट्रेनिंग की है। इन माई ओपिनियन गोजो ऑलरेडी काफ़ी कॉन्फिडेंट था इस फाइट को लेकर, तो फिर वो क्यों ही ट्रेनिंग करेगा सुकुना को हराने के लिए। ऊपर से ये उसके ईगो के खिलाफ भी होगा। जिसके बाद दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं और अपने अपनी पोज में आते हैं और गोजो इन्फिनिटी का यूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से सुकुना गोजो को छू भी नहीं पा रहा होता है। और यहाँ इतना इंटेंस माहौल बन चुका है और सोचो गोजो ने क्या किया होगा। ये भाई साहब जमीन पर लेट गए और फिर अपनी कर्स टेक्निक से सुकुना को दीवार पे पटक दिया, जिससे सुकुना थोड़ा हैरान हो जाता है। पर अभी इतना ही काफ़ी नहीं था। गोजो फुल प्रेशर के साथ उसके ऊपर अपना पैर रखने जा रहा होता है, जिसको वो आसानी से डॉज कर लेता है। पर जिस ब्रिज पे वो खड़े होते हैं वो पूरा का पूरा ब्रिज ही गिरने लग जाता है गोजो के प्रेशर की वजह से, और सुकुना भी उस ब्रिज के साथ गिरने लग जाता है। पर गोजो भी लाइक होल्ड ऑन अ सेकंड और वो उस पूरे के पूरे ब्रिज को ही अपनी पावर से उठा लेता है और एक बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है। पर सुकुना वहाँ से बच जाता है और अपने हाथों से एक गन बना लेता है और गोजो की तरफ पॉइंट करता हुआ एक अटैक यूज़ करता है जिसको वो डिसमेंटल बोलता है। पर यह अटैक या तो गोजो ने इवेड कर लिया या फिर उसकी जो इन्फिनिटी एबिलिटी थी उसकी वजह से वो अटैक बाउंस हो गया कहीं और, जिसकी वजह से जो गोजो के पीछे बिल्डिंग थी वो अटैक उसको लगता है गोजो की जगह और वो बिल्डिंग बीच में से आधी आधी कट जाती है। सुकुना और गोजो के ऊपर गिरने लगती है। जब सुकुना गोजो को एक पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है तब वो उस पंच को पहले तो अपनी इन्फिनिटी से रोकता है और फिर अपनी इन्फिनिटी को ही रोककर उसका हाथ पकड़ के उसको उसी बिल्डिंग में फेंक देता है। और उस बिल्डिंग में जाके अब बिल्डिंग के अंदर फाइट करने लग गए हैं और ये सब ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बट बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि वो बिल्डिंग गिर रही है और बिल्डिंग बहुत तेज़ी से गिरती है क्योंकि भारी होती है। तो फिर उसके बीच में ये सब हो रहा है। वो बिल्डिंग के अंदर जितना सामान है एक दूसरे पे उठा के पटकने लगते हैं। इतने के बीच में ही गोजो एक दरवाज़ा तोड़ के अपने और सुकुना के बीच में ले आता है और अपनी फिस्ट में कर्स एनर्जी को चार्ज करने लगता है। पर इससे पहले कि वो एक दूसरे पर ये अटैक लैंड करते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग एक दूसरी बिल्डिंग से टकरा जाती है और दोनों की दोनों बिल्डिंग गिर जाती है और धुआं धुआं हो जाता है। पर यह क्या, गोजो और सुकुना दोनों उस धुएं के बीच में खड़े होते हैं एकदम बैडएस तरीके से और दोस्तों की तरह बातें करने लग जाते हैं। जैसे गोजो बोलता है कि इस पूरी की पूरी तबाही का जिम्मेदार मैं तेरे को ठहराऊंगा सबके सामने, जिसको सुनकर सुकुना बोलता है कि गोजो ने भी कुछ कम डिस्ट्रॉय नहीं किया है। और गोजो को याद आता है कि अरे यार ये पूरी की पूरी बैटल तो मेन स्ट्रीम हो रही थी और सब देख रहे होंगे कि मैंने पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब ये दोनों के दोनों अभी तक सीरियस भी नहीं हुए हैं और उसके बाद भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमको और इतनी तबाही मच चुकी है शहर में, तो सोचो जब भी सीरियस हो जाएंगे तो क्या होने वाला है। यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं कोशिश करूँगा चैप्टर 225 जब आएगा मैं तभी वीडियो बना दूँ। और दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुमको देखने में मज़ा आया तो तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।